तो बच्चों मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि 6 अपना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। कौन कौन होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल और कॉस जो होता है सेक का रेसिप्रोकल होता है। इस तरीके से फिर अपने 3 तो अपना क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है। कौन कौन होता है भाई? तो पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और तीसरा होता है अपना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं होता है। तो पिछले लेक्चर में आपको मैंने ये सारी चीजें पढ़ाया था। अब मैं आपको इस लेक्चर में आपको क्या बताने वाला हूं? तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, जो अपना स्टैंडर्ड एंगल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो मैं आज इसको लेकर के बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं 0 डिग्री। क्या लिखता हूं? 0 डिग्री। उसके बाद लिखूंगा क्या? 30 डिग्री। ठीक है, डिग्री में भाई ये जो छोटा सा सर्कल होता है, फिर अपना जो है 45 डिग्री। ठीक है, फिर क्या है? 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है, तो अपन स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये अपना क्या है भाई? स्टैंडर्ड एंगल है। अरे सही है क्या? अब देखो बच्चा क्या करना है कि अब साइन 0 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैं एक आपको बहुत आसान सा ट्रिक बताता हूं इसको याद करने का। कैसे निकालते हैं? तो देखिए क्या कीजिएगा, 0, 1, 2, 3 और 4। क्या किए सर आप? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। सही है ना? अब 4 पे खत्म हुआ तो मैं 4 से डिवाइड मार दूंगा। अरे क्या किया मैंने? 4 से डिवाइड मार दिया। अरे सही है क्या? अब क्या करूंगा मैं कि इसको रूट लगा दूंगा। रूट लगा दिया। अरे ठीक है ना? अब देखो कि सर ठीक है आपने रूट तो लगा दिया, उसके बाद सर एक बात बताओ बच्चा, 0/4 क्या होगा? 0 होगा ना? अरे 0/4 क्या होगा? 0 होगा। न्यूमरेटर अगर आपका जो है 0 हो जाए तो वैल्यू 0 होती है। अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो वैल्यू अनडिफाइंड होती है, मतलब कि उस वैल्यू को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अरे सही है ना? तो 0/4 कितना होगा? 0 होगा। और 0 का रूट कितना? 0। 1/4 का रूट कितना होता है? 1/2। 2/4 का रूट कितना होगा? तो ये काट दो, 1/2 और 1/2 का रूट कितना होता है? 1/√2। 1 का 1 और √2 का 2। अब देखो 3/4 है, इसका क्या हो जाएगा भाई? तो √3। 4 का रूट कितना? तो 2, तो √3/2। ये कट गया कितना टाइम्स? 1 टाइम्स। अब 1 का रूट क्या होगा? तो 1 होगा, तो यहां पे 1 लिख दो। ठीक है, दूसरा है अपना कॉस। देखो मैं सारे का एंगल आपको निकालने के लिए बताऊंगा। अब देखिए यहां पे 4 पे खत्म हुआ तो 0 से स्टार्ट करो। 0, 1, 2, 3 और 4। 0, 1, 2, 3 और 4। अब आप क्या करो? 4 से डिवाइड करो। सेम काम क्या करो? 4 से डिवाइड करो। अब क्या फिर से क्या लगा दो? रूट लगा दो। अरे लगा दो। ठीक है, अब देखिए आप, सर ठीक है रूट तो लगा दिया, उसके बाद क्या होगा? 4/4 कितना होगा? 1। अरे कितना टाइम्स कटेगा? 1 टाइम्स। तो ये 1 का रूट कितना? 1। अब बताओ 3/4 है, इसका रूट कितना होगा? √3/2 होगा। 2/4 है तो इसका रूट कितना होगा भाई? तो 1/√2 होगा। 1/4 है तो इसका क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? 0। तो cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 कितना? 0। अब tan निकालना है। tan, अब देखो tan sin 0 डिग्री क्या हुआ? 0,
और cos 0 डिग्री 1। तो tan 0 क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अरे बताया था कि नहीं बताया था? अब बताओ, तो tan 0 डिग्री बराबर भी तो होगा sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। अरे होगा ना? अब बताओ, जो sin 0 की वैल्यू कितना 0 और cos 0 की वैल्यू कितना 1, तो 1/0 कितना 0। तो आप इस तरीके से सारे एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। तो tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा? तो sin 0/1 कितना 0, 1/2 अपॉन ये कितना हो जाएगा? तो 1/√3, दिस अपॉन दिस कितना हो जाएगा 1, दिस अपॉन दिस कितना हो जाएगा? तो √3, और 1/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, ठीक है। उसी तरीके से अब कॉट निकालना होगा, तो कॉट के लिए क्या करोगे आप? रेसिप्रोकल करोगे। अरे क्या करोगे? रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है। tan है, उसके बाद मैं कॉट निकाल के आपको बताता हूं। एक बात बताओ, जो कॉट थीटा होता है वो 1/tan थीटा होता है? अरे होता है कि नहीं? मैं इधर रफ कर रहा हूं, ध्यान से दीजिए, देखिएगा, एक एक चीज मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आप ये टेबल याद कर लिए ना, तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपका जो है 11th में बेड़ा पार है। और 11th ही नहीं, 12th में हर जगह इसका यूज है, सबसे ज्यादा इसका यूज है। तो बहुत ध्यान से इसको कहाँ माइंड में करना है, वो वीडियो में नहीं, आपके नोट्स में नहीं, आपके माइंड में होने चाहिए। अरे सही है क्या? तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो cot 0 डिग्री, अब देखिए मैंने क्या बोला था कि cot थीटा जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है। अब बताओ, cot 0 डिग्री किसका होगा? 1/tan 0 होगा, यानी कि ये रेसिप्रोकल हो रहा है। तो tan की जो भी वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। tan की जो भी वैल्यू है उसको क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। अब देखो कि जब 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड होगा, ठीक है। 1/3 का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1, और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और 60 अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल कितना? 0। तो cot 0 डिग्री अनडिफाइंड, cot 30 डिग्री √3, cot 45 डिग्री 1, cot 60 डिग्री 1/√3 एंड cot 90 0। यानी कि जिस tan जो है 90 पे अनडिफाइंड हो रहा है, cot जो है 0 पे अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है। sec जो है, sec जिस जगह पे tan अनडिफाइंड होता है उसी जगह पे sec भी अनडिफाइंड होता है। अब बताओ, sec किसका रेसिप्रोकल? cos का रेसिप्रोकल। अरे सही है ना? sec जो है cos का रेसिप्रोकल होता है। अब जो sec है आपका वो cos का अगर रेसिप्रोकल है तो 1 का रेसिप्रोकल करो, तो 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1। फिर उसके बाद √3/2 का रेसिप्रोकल करो। अरे 30 डिग्री cos 30 डिग्री √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 2/√3, ठीक है। उसके बाद cos 45 इसका रेसिप्रोकल करना है, तो ये कितना हो जाएगा? √2। फिर उसके बाद cos आपका 90 0 है, तो इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो सॉरी, उससे पहले cos 60 1/2 है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 2। फिर cos 90 0 है, तो sec 90 कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड। यानी कि जिस जगह पे tan अनडिफाइंड उस जगह पे अपना sec भी अनडिफाइंड, यानी कि sec 0 डिग्री 1, sec 30 डिग्री 2/√3, sec 45 डिग्री √2, sec 60 डिग्री 2 और sec 90 डिग्री अनडिफाइंड। अब बताओ क्या सर? अब बताओ cosec किसका रेसिप्रोकल? साइन का रेसिप्रोकल ना। और जब cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि जो भी साइन की वैल्यू है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 90 और 60, ये सब को अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो cosec का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ। अरे आएगा ना? तो अब बताओ, cosec 0 की वैल्यू जो होगी 1/0, यानी कि अनडिफाइंड। तो जिस जगह पे अपना cot अनडिफाइंड उसी जगह पे अपना क्या? cosec भी अनडिफाइंड, ठीक है। उसके बाद अपना जो है sin 30 डिग्री 1/2, तो cos 30 डिग्री 2। फिर उसके बाद sin 45 डिग्री 1/√2, तो cosec 45 डिग्री कितना हो जाएगा? √2। उसके बाद अपना जो है sin 60 डिग्री √3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3, और 90 डिग्री कितना? 1। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। होगा सर। अब देखो क्या करना है, इसको याद करना है, ठीक है।
आपको मैंने लिखने का तरीका बता दिया इस तरीके से, आपके जुबान पे होने चाहिए, ओठ पे होने चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है। आप मेरी बात मानिए, सबसे ज्यादा पूरे मैथ्स में पूरे गुल्ला घूमता है ये, ठीक है। याद कैसे करना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अरे सही है क्या? देखो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2। देखिए मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, ठीक है ना, मैं ये सारा एक बार फिर से बोलता हूं और आपको एकदम कैप्चर करना है, एकदम माइंड में कैप्चर करना है। कहां कैप्चर करना है? दिमाग में कैप्चर करना है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1, cos 0 डिग्री 1, cos 45 √3/2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। tan अपना 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 अनडिफाइंड। उसके बाद cot 0 अनडिफाइंड, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3 एंड cot 90 0। उसके बाद sec 0 डिग्री 1, sec 30 डिग्री 2/√3, sec 45 डिग्री √2, sec 60 डिग्री 2 एंड sec 90 डिग्री अनडिफाइंड, cosec 0 डिग्री अनडिफाइंड, cosec 30 डिग्री 2, cosec 45 डिग्री √2 एंड cosec 60 डिग्री 2/√3 एंड cosec 90 1। इस तरीके से आपको बहुत ही स्पीड वे में आपको याद होना चाहिए, ठीक है, सही है ना। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू निकालिए। इसका आपसे वैल्यू पूछा जाएगा। अब देखो अगर आपको वैल्यू याद नहीं रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ? कैसे सॉल्व करोगे आप? तो आपको क्या करना है कि मैंने अभी आपको बताया, देखो मेरे को तो याद है यार, मुझे याद है, आपको याद करना, और ये बहुत काम का है, बहुत ज्यादा काम का है। तो tan स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है कितना? √3, तो √3 का स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, अरे होती है ना। अब देखो चलो इसको भी मैं cos स्क्वायर 45 ले लेता हूं, यानी कि इसका भी स्क्वायर। अब देखो √3 का स्क्वायर कितना? √3 का स्क्वायर कितना? 3। 1/2 का स्क्वायर कितना? 1/4। 1/√2 का स्क्वायर कितना? 1/2। एलसीएम आता है ना, 2 4 का एलसीएम कितना? 4। ये कितना हो जाएगा? 12 प्लस 1 प्लस कितना बताओ? 2, तो 12 2 14 और 1 15/4, तो इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं दे देता हूं, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, ठीक है, अपॉन 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब आप देखिए क्या इसका क्या वैल्यू होगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगा tan 45 की साइन 45 की वैल्यू क्या होता है? 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है? तो tan 60 होता है √3, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया? एलसीएम आपका कितना आ गया? √2, और ये कितना हो गया? 1 + 1 डिवाइड बाई ये कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाई कितना? 3। तो बताइए कितना हो जाएगा? 2/6 √2, ये 2 नीचे चला आया तो ये कट गया 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 √2। तो इस तरीके से देखो बच्चा, इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या सीखते हैं? मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब देखिए